ये तो शायद मुश्किल हो जाए कैमरों से दूर और उससे दूर। लेकिन देखें सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस वक्त परसेप्शन वाइज इमरान खान को अपनी परसेप्शन की बड़ी परवाह है, और वो अलीमा खान ने जैसे आज कहा कि वो कोई ऐसा तासुर देना नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी डील या एनआरओ के जरिए बाहर आए जिससे इससे पहले सियासी क़यादतें आ चुकी हैं, नवाज शरीफ साहब 99 में या इवन इमरान खान साहब के दौर में। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई ऐसी डील या कोई ऐसे मुज़ाकरात हो जिसमें इमरान खान बाहर आ जाएं, हम्म। ख्वाह मुलाकात हो या ना हो, क्योंकि देखें इमरान खान का बाहर आने का मतलब ये है कि ये हुकूमत उस दिन ख़त्म। और सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है कि उनके ऊपर कोई आंच नहीं है। उन्होंने जिसको सबक सिखाना है वो सबक सिखा भी दिया है, हो सकता है सबक सिखा चुके हों, उनका चेंज ऑफ हार्ट हो चुका हो। मुझे इस बारे में न्यूज़ नहीं, मैं बस तज़किया कर रहा हूँ सिर्फ। हम्म। और अब अगर किसी मुज़ाकरात की सूरत में इमरान खान बाहर आते हैं तो वो प्रॉब्लम मैक्सिमम होगा भी तो इस हुकूमत के लिए इसलिए होगा कि इमरान खान मेरा ख्याल से अब तक ये तो लर्न कर चुके होंगे कि इस्टेब्लिशमेंट से पंगा नहीं लेना, बाकी सब कुछ उन्होंने करना है। मतलब वो और किसी पे एग्री करे या ना करे, इमरान खान इस बात पे मिनिमम एग्रीमेंट करके बाहर निकलेंगे कि उन्होंने अपनी तोपों का रुख शहबाज गवर्नमेंट की तरफ, पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ रखना है और स्टैब्लिशमेंट को बिला वजह नहीं छेड़ना। और आई थिंक स्टैब्लिशमेंट के लिए विन विन सिचुएशन है ये। एक तो वो इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे, जो तनकीद उनकी पार्टी के सपोर्टर कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के, वो उससे भी बाहर निकल आएंगे, इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगा इनके लिए जो हुकूमती मुज़ाकरात के। तो ये कैमरे हो या ना हो, मामला जो है ना इस वक्त बड़ा ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार तो कर चुका है। हुकूमत किधर फंसी हुई है अभी? देखिए, एक तरफ तो पीटीआई तहरीरी तौर पे कुछ देना नहीं चाह रही, फिर कहती है दे भी देंगे, लेकिन वो मुलाकात हो नहीं रही। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के तंद और तेज बयानात तवातर से आए चले जा रहे हैं। आज भी शहबाज शरीफ को एक कठपुतली करार दे दिया, अर्दली करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा ताकतवर वजीर आजम तो शौकत अजीज साहब। फिर ये भी कहा कि धांधली की पैदावार जो फॉर्म 47 की सहारा लेके एक नाजायज पूरा सिस्टम खड़ा है, ये तो बड़ा नातवा टोला है। दरअसल हुकूमत के नाम पर एक धब्बा है, बैठे भी हैं साथ, जलील भी कर रहे हैं। देखें बात ये कि इस वक्त आप देखें 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, इससे पहले हमने देखा कि इलेक्शन से पहले केसेस के फैसले कैसे हुए। हम्म। और ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है ये तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का एक सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि केस जो इमरान खान पे जो बनाया हुआ था। और इसका फैसला 2 से 3 दफ़ा डेफर हो चुका है, वो मुलतवी हो चुका है। अब कोई माने या ना माने उसका वजह बाय ऑल मीन्स ये मुज़ाकरात है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त उनकी गवर्नमेंट अनडब्ड हो सकती है, मेरे तस्दीर में खबर कोई नहीं मेरे पास, मैं बिला वजह कह दूं जी। इस्टेब्लिशमेंट का तो क्लियर मौकफ है, वो कह रहे हैं कि जनाब हम ना किसी डील में ना किसी ढील में, हुकूमत जाने और ये जाने, उनका ये कह देना ही उससे ये बहुत से लोगों को इंदिया मिलता है कि जनाब अब वो शायद इस मामले में इस तरह आगे नहीं जा रहे अनलेस के जहां पर रेड लाइन क्रॉस करे इमरान खान या कोई और इमरान खान जहां तक मेरा आइडिया है इतना तो लेसन लर्न कर ही गए होंगे कि जनाब उन्होंने जिस तरह आपने फरमाया अभी कि शहबाज हुकूमत को अर्दली कह रहे हैं, वो जो ये वो कहेंगे, इसके बगैर उसका चारा नहीं इमरान खान का, अदरवाइज तो वो पॉलिटिकली फारिग हो जाएगा। मतलब ये डील तो हो सकती है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने अब नहीं छेड़ना और उसके एवज जो है वो किसी तरीके से मुज़ाकरात के रूट से बाहर आ जाएं, बनी गाला शिफ्ट हो जाए, जमानतें मिल जाएं, हुकूमत जमानत के लिए ना जाए। लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत को वो स्पेयर नहीं करेंगे, वो बाहर आएंगे और वो लोगों को इस्टेब्लिशमेंट से भुलाकर शहबाज शरीफ की तरफ लगा देंगे, तो लोग वो डील का तासुर भी खत्म हो जाएगा कि इमरान खान ने कोई डील की है, क्योंकि जिनसे मुज़ाकरात करें अगर उनके ऊपर ही छक्के और अट्ठे मार रहे हैं वो, तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते। और ये बुर्दबारी होगी, उनकी अक्लमंदी कहलाई जाएगी कि चलो अच्छा है भाई, अब इस्टेब्लिशमेंट की जान छोड़ी हुई है उन्होंने। इस्टेब्लिशमेंट वैसे भी और बड़ी चीज़ों में फंसी हुई है, उनको चाहिए नहीं कि वो चाहते नहीं कि उनके साथ पॉलिटिकल इस तरह की कोई कन्फ्रंटेशन चले या कोई इस तरह के मामला चले। उनके लिए भी अच्छा है, मुल्क के लिए भी अच्छा है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, इमरान खान सबके लिए अच्छा हो जाएगा ये। मगर अब दूसरी बार मौखर कर दिया गया है फैसला, और अहम तरीन जराये ये बता रहे हैं कि 190 मिलियन का फैसला तब तक शायद नहीं आएगा जब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मजीद जजेस की तैनाती को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन तहरीक इंसाफ के आला ओहदेदारान बड़ा खुल के ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि अब इस फैसले से पता लगेगा कि हम कितने पानी में। अगर बुशरा बीबी को सजा नहीं दी जाएगी देन ऑल इज वेल, फिर हमारे लिए ये मुस्बत मैसेजिंग है। देखें इसलिए तो अब फैसला हो गया आगे, वरना अगर आज फैसला आ चुका होता तो आप और मैं तजिया ये कर रहे होते कि जनाब फैसला ये आया है, किसको सजा हुई किसको जजा हुई, कौन छूट गया कौन रिहा हो गया, हम ये एनालिसिस कर पाते कि जनाब हवाओं का रुख किस तरफ चल रहा है। लेकिन वो फैसला आ ही नहीं सका, तो उससे एक इंडिकेशन तो मिल रहा है कि मामला डिले पे चल रहा है और इन मुज़ाकरात के साथ सारा मामला नथी हुआ है। दूसरा आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की। आई थिंक वो 6 तारीख को उनकी तैनाती पेंडिंग थी, 5 नॉट रॉन्ग, या 3 को नहीं थी,
या 6 को नहीं या होने वाली है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्योंकि ये फैसला अगर किसी के खिलाफ, इमरान के खिलाफ भी आ जाए, तो बेल का मामला या इसको जो चैलेंज किया जा रहा है वो होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त जो 8 जजेस की पोजीशन है वो तो हम जानते हैं, जिन्होंने लेटर लिख लिख के काजी फाइसा को जो बताया। तो अब जो नए इंडक्ट होंगे उससे बिल्कुल ये एक अहम एलिमेंट है कि इस वजह से भी हो सकता है कि वो मामला आगे जा रहा हो। लेकिन ये वजह ये भी हो सकती है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस जो हम आगे आइंदा आके देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज की तैनाती कैसे होती है, फिर अलकादिर ट्रस्ट का फैसला क्या आता है, क्या उससे पहले मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, इमरान खान के लिए राह हमवार हो जाती है, और कामयाब नहीं होते, अलकादिर ट्रस्ट का फैसला इमरान खान के खिलाफ आ जाता है, तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह बिहेव करता है। ये तमाम चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। और कामरान, अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला तो बकौल इमरान खान सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह उन पर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है। क्या आपको वाकई लगता है ये दबाव के लिए लटकाया जा रहा है और इसका डायरेक्टली जो है वो डायलॉग और मुज़ाकरात के पूरे अमल से वाबस्तगी है इसकी? देखिए मेहर, पाकिस्तान में जितने सियासी मुकदमात बनते हैं, इमरान खान ने तो खैर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया ना, 160 से ऊपर मुकदमे इनके ऊपर हैं। जब इतने मुकदमे कायम कर दिए जाएं तो ये समझ नहीं आती कौन सा मुकदमा सियासी है, कौन सा मुकदमा जेन्युइन है, कौन सा मुकदमा इनजेन्युइन है। लेकिन ये हुकूमत की जो वुज़रा थे, उन्होंने जिस तरह की प्रेस टॉक्स ना इद्दत के मामले पे उस तरह की, ना किसी और शिद्दत के मामले पे की, जिस तरह 190 मिलियन पाउंड डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने तो PDM 1 की गवर्नमेंट में भी एक पहाड़ उठाया हुआ था, अब दोबारा जब गवर्नमेंट आई तब भी एक पहाड़ उठाया हुआ था। ये तो ऐसा केस था कि वो कहते इससे इमरान खान निकल ही नहीं सकता। अगर इमरान खान झूठ बोल रहा है और हो सकता है वो गलत बयानी कर रहे हो, कोई केस उनका है तो वो तो नहीं मानेंगे अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है। अदरवाइज जो हमारे सामने शवाहिद है उनमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता है 190 मिलियन पाउंड का। लेकिन अगेन इट्स सब्जेक्ट टू कि क्या साबित होता है, सामने क्या आता है। लेकिन हुकूमत तो इतनी पॉजिटिव थी इसके ऊपर, वो कहती कि इससे बड़ा तो केस ही कोई नहीं है, No, और but सारे do you केस feel आप it is छोड़ भी being दें used as a 159, pressure ये tactic? 160वां केस। नहीं वो तो देखे ना, जब सियासी केस बनते हैं मेहर, आपको पता है, फिर वो 160 केस एक बंदे पे बने हुए हैं, वो प्रेशर के लिए है, उसमें एक आप ये भी ऐड कर लें। लेकिन अगेन मैं अपनी बात पे आऊंगा कि ये वो केस था जो कि चले 160 में से 150 हो सकते हैं प्रेशर के लिए बनाए गए हो। ये तो हुकूमत कह रही थी कि जेन्युइन केस है, तो जो हुकूमत का जेन्युइन केस है उसका फैसला नहीं आ रहा, ये बड़ी अजीब बात है। आपको अजीब नहीं लग रही? मुझे तो बड़ी अजीब लग रही है ये बात। नहीं नहीं बिल्कुल, मगर इसकी इसकी टाइमिंग और बार बार इसका तवालत इख्तियार कर जाना, लेकिन उसके साथ साथ डायलॉग भी तो किसी एक स्टेबल उसके ऊपर नहीं गामजन हो रहा, और इतनी ज्यादा डिसइंटरेस्ट और लैक ऑफ ट्रस्ट है, इतनी बेतबारी है, यकीन दहानी मशकूक करार दी जा रही है हुकूमत की तरफ से इनकी यकीन दहानियां। मगर कामरान फरमाई दीजिएगा, क्या इस डायलॉग के पूरे अमल पे क्या मुक्तदर हल्के और हुकूमत सेम पेज पे हैं? क्योंकि आपने पहले फरमाया कि इमरान खान की रिहाई की तो गुंजाइश नहीं है अभी सिस्टम में, क्या अर्ली इलेक्शंस की गुंजाइश है? इमरान खान की रिहाई की गुंजाइश तो हो सकती है, अर्ली इलेक्शन की गुंजाइश